दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फ्लाई में। आज हम पढ़ने वाले एमपीएससी के, और एमपीजीके में भी हम क्या कवर करेंगे, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये जितने भी एग्जाम्स हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें सभी एग्जाम्स में आपको एमपीजीके आता है। जैसे कि एमपीपीएससी एग्जाम ले लो, एमपीपीएस भी ले लो, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी टेट और पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए एमपीजीके आपको कवर करना बहुत जरूरी रहता है, और इसका वेटेज भी हाई रहता है। तो एकदम बिल्कुल शुरुआत से और आसान भाषा में मध्य प्रदेश का जीके या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली क्लास है, और हम इसमें केवल मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आज के हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहेंगे। पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। फिर प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी है। राजधानी का मतलब होता है कैपिटल। तो वैसे तो भोपाल है एकमात्र राजधानी मध्य प्रदेश की, किंतु कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कुछ विशेष जिले को भी राजधानी माना गया है। जैसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है बताओ। हाईकोर्ट है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। इसलिए यहाँ इस जबलपुर जिले को क्या बोला है? न्यायिक राजधानी नाम दिया है। कौन सी राजधानी? न्यायिक राजधानी बोला गया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में हम पढ़ने वाले क्या है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, ये हम सब ये देखेंगे। फिर हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति में हम देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका देशांतरी विस्तार। फिर प्रशासनिक और न्यायिक स्थिति, और लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और इसका पहली हेडिंग क्या है बताओ। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट है इसका गठन कब हुआ। तो गठन की तारीख आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। कौन सा आधार पर? भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। किसको? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। कब करा? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को होना था, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया। कब? तो ये इसका गठन के बाद पुनर्गठन हो गया। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने करा, यानी कि राज्य का नामकरण किसने करा? ये करा भारत के जो पहले पीएम थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा था। अब इसके कुछ उपनाम भी अपन देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी आपको कितने पॉइंट रखना है? 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 2000 को। फिर इसका नामकरण किसने करा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर टाइगर या बाघ की संख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है, इसलिए इसे टाइगर प्रदेश भी बोलते हैं। यहाँ के पन्ना जिले में देश का एकमात्र जिला है पन्ना, जहाँ पर हीरे मिलते हैं, इसलिए इसे हीरा प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नदियां का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पिता के यहाँ बेटी का जन्म होता है, तो उसे बेटी का क्या बोलते हैं? मायका। जब उसकी शादी कर देते हैं तो कहाँ जाती है? ससुराल। तो इसको क्या बोलते हैं? पिता के घर को बेटी का मायका। तो नदियां जहां से उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां, अनेकों सैकड़ों हजारों की संख्या में नदियों का उद्गम होता है, इसलिए नदियों का मायका बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं, ये हो गया। इसके अलावा इसको बोलते हैं अपन, कौन कौन सा राज्य बोलते हैं? आपने क्या देखा? इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। हृदय प्रदेश बोलते हैं। सोया प्रदेश पढ़ लिया आपने। फिर आपने इसको पढ़ा होगा तेंदुआ प्रदेश। यहाँ पे तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है। सोया राज्य हो गया हीरा,
प्रदेश। चीता राज्य भी बोलते हैं, चीता की संख्या सर्वाधिक है। नदियों का मायका कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। गिद्ध प्रदेश बोलते हैं इसे। और साथ में घड़ियाल, लोग की संख्या सर्वाधिक से घड़ियाल राज्य भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो देखो, मध्य प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी है। संस्कार राजधानी जबलपुर है, संस्कार राजधानी जबलपुर याद रखेंगे आप। आर्थिक और खेल राजधानी, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर, मिनी मुंबई बोलते हैं इंदौर को। और यहाँ पर क्रिकेट को होलकर स्टेडियम है, इसलिए से खेल राजधानी भी कहते हैं। और आर्थिक राजधानी भी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक राजस्व कहाँ से जनरेट होता है, इंदौर से होता है। ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, कोयला निकलता है। ठीक। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, ग्रीष्म काल में पंचमढ़ी सबसे ठंडा क्षेत्र है, इसे इसे ग्रीष्मकाल की राजधानी भी कहते हैं। संगीत राजधानी मेहर है, यहाँ पे शारदा माता का मंदिर भी है। और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये चित्रकला, चित्रकला की राजधानी भीम बेटका है। ठीक है बच्चों, ये वो इसकी कुछ राजधानियां हो गई। फिर अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करें अगर, तो थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपको देखने के लिए। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु क्या नाम है, बारह सिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का नाम बारह सिंगा है। और ये कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का है। जैसे मुर्गा होता है, देसी मुर्गा होता है, इसी प्रकार से बारह सिंगा होता है, इसके 12 सिंग होते हैं। और ये बेटरी प्रजाति का है। ये सबसे ज्यादा मिलता है आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु, 1981 में घोषित किया गया था। आपको याद रखना है कब, 1981 में राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर सबसे सर्वाधिक मिलता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स दुआउसेली। क्या नाम है इसका, इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स, रूस वर्स दुआउसेली, दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या, रूसवर्स दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर अपन देखते हैं पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है, सफेद लिली। कौन सा, सफेद लिली। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखिए, कौन सा नाम, वैज्ञानिक नाम इसका नाम है लिलियम कैंडिडम। क्या नाम है, लिलियम कैंडिडम, कैंडिडम इसका रासायनिक नाम है। किसका, सफेद लिली का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, विल, विलियम की लिलियम, सॉरी क्या है, लिलियम कैंडिडम इसका रासायनिक नाम है। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है, संपूर्ण एमपी में ये पाया जाता है। फिर पक्षी का नाम क्या है, राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल है, दूधराज या शाह बुलबुल है। इसका एक और अन्य नाम है, अगर इसका एक और अन्य नाम देखें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर इसका वैज्ञानिक नाम हो गया या अन्य नाम हो गया। अगर वैज्ञानिक नाम देखें इसका, अन्य नाम के अलावा उसका क्या, कौन सा नाम, वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम है टर्प सिफोनी पैराडाइस है। क्या है, टर्प सिफोनी पैराडाइस है, पैराडाइस है इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है। वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष है बरगद या वट वृक्ष है, बरगद या वट वृक्ष हो गया। और इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस। क्या नाम है, बरगद का बरगद हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस, क्या, फाइकस वेरेंगी, फाइकस वेन
गेलिसिस, वेनगेलिसिस इसका वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है और इसे भी 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फल का नाम, राजकीय फल है आम, इसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका, लिखा ही यहाँ पर मेंगीफेरा इंडिका, और ये पूरे एमपी में मिलता है। राजकीय खेल मलखंभ है, कब घोषित हुआ? 2013 में। मलखंभ राजधानी कहाँ है? उज्जैन में। ये कहाँ पर? उज्जैन में है। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन राजकीय फसल है, सोयाबीन। और राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। राजकीय मछली महाशीर कौन सी है? महाशीर। राजकीय मछली महाशीर है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर ट्यूटी टोरा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टोर प्यूटी टोरा। इसका क्या है रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, और पूरे सब सर्वाधिक ये मिलती है नर्मदा रिवर में। कहाँ पर? नर्मदा रिवर में ये सर्वाधिक संख्या में मिलती है। और कब घोषित हुई? 2011 में। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश गान कौन सा है? सुख का दाता किसने गाया लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। तो ये तो हो गए मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह हो गए। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कौन सी स्थिति? भौगोलिक स्थिति वाले पॉइंट पर अपन आते हैं। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अगर अपन देखना चाहें तो अक्षांश विस्तार क्या बताओ? अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 21 6 से 26 30 कैसे याद रख लोगे आप? 21 6 से 26 30 और 74 9 से 82 48। 74 9 82 48, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो ना, ऐसे इसको याद करने की कोशिश करना। 21 6 से 26 30, 74 9 से 82 48। पहले उत्तरी अक्षांश और फिर पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। जो भारत की जलवायु वही वाली जलवायु कौन सी है? मध्य प्रदेश की भी उष्ण कटिबंधीय मानवीय मानसूनी जलवायु। सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? 5। मध्य प्रदेश को 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सी? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। समय रेखा कौन सी कहाँ से निकलती है? जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये सिंगरौली से होकर जाती है। कहाँ से? सिंगरौली से होकर जाती है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं प्रशासनिक और न्यायिक स्थिति। मध्य प्रदेश के कितने संभाग है? मध्य प्रदेश के कुल 10 संभाग है, जिसमें 55 जिले हैं। 10 संभाग में 55 जिले हैं। और तहसील हो गई इसमें 436, 436 क्या है? तहसील है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। जबकि इसकी जो खंडपीठ है, क्या पर? इसकी जो खंडपीठ है वो 2 जगह है। पहली है इंदौर में। पहली कहाँ है? इंदौर। और दूसरी कहाँ पर है? ग्वालियर। दूसरी कहाँ पर है? ग्वालियर में। दूसरी कहाँ है? ग्वालियर में। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? 29 है। राज्यसभा की सीटें 11 है। और विधानसभा की सीटें 230। लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 230। क्या क्या रखोगे? 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में 55 जिले, 436 तहसील। हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। खंडपीठ कितनी है? 2, इंदौर और ग्वालियर। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 230। इतना याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर अपन अगर आगे चले तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। भारत भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कौन सा है? भारत का भौगोलिक बिंदु, अगर ये भारत है तो इसका भौगोलिक बिंदु कटनी है। क्या है? कटनी, मतलब इंडिया का भौगोलिक बिंदु कटनी। और अगर पृथ्वी में देखा जाए, किसको देखा जाए? पृथ्वी में देखा जाए तो मंगलनाथ उज्जैन। मंगलनाथ उज्जैन पूरे पृथ्वी में कौन सा है? मंगलनाथ उज्जैन। थोड़ा सा मैं इसको हटा के वापस बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। भारत का भौगोलिक बिंदु, अगर भारत का नक्शा बनाया जाए, है ना, ये भारत का नक्शा है तो कटनी में। कहाँ पर? कटनी में। भारत का भौगोलिक बिंदु कटनी में। जबकि पूरी पृथ्वी का अगर मैप बना जाए जैसे ग्लोब, तो कहाँ है? मंगलनाथ उज्जैन में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु अखंड भारत का, यानी कि जब ये पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ हो, कब सा?
पाकिस्तान उधर से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ तो कौन सा है, बैतूल है। मध्य बिंदु कौन सा है, बैतूल है। ठीक है, 3 चीजें आपको याद रखना है। राजकीय नाट्य कौन सा है, माच, और राजकीय नृत्य है राई। राजकीय नाट्य माच और राजकीय नृत्य राई। ठीक है, इतने आज के पॉइंट फैक्ट आपने याद कर लिए हैं। अब इनको क्या करना है आपको, घर पर जाके, घर पर बैठकर, घर पे ही हैं आप वैसे तो, अभी घर पर बैठकर इस लेक्चर को एक बार और देखना है, और अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में जो यूट्यूब चैनल है कौन सा जिस पर आप ये लेक्चर देखते हो, फाउंडेशन फ्लाई। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।